राधे राधे। आज हम रसिक मुरारी जी दास महाराज जी की कथा को चौथा भाग हम सुनावे जा रहे हैं। कल के भाग में आपने सुनी कि वो बिना आचमन किए गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार दौड़े चले आए। जाको मतलब है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि हुए। बात से पहले अपने गुरु वंदना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। अपने गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि होवे। जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहे, इफ कीजिए ना बट कीजिए, गुरुदेव सोचे उसे झट कीजिए। श्री गुरुदेव श्यामानंद जी की आज्ञा पाए के रसिक मुरारी जी महाराज बिना आचमन किए दौड़े चले आए। और जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करी तो श्यामानंद जी ने कही कि भाई तुम झूठे मुंह चले आए जी, हमने सुनी है। बोले कि हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा भाई और आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आपकी आज्ञा के अलावा मुझको कोई चीज़ पसंद ना आए। आपकी आज्ञा में मैं तत्पर रहूं। आप बताओ कि आपने मुझको क्यों बुलाए। बोले कि लाला रे, यहाँ दुष्ट नवाब रेवे, वो बहुत दुष्ट है। बाने सबरी जमीन हड़प ली है और सारी बात बता दी। और जो कही कि जे वो दुष्टन में इतना दुष्ट है कि जागी कोई सीमा ना है। जितने दुष्टन के लक्षण कहे गए हैं वो सब में विद्यमान है। अतः आप एक आज्ञा है कि सुबह सुबह जइयो और नवाब को समझाए के आइयो। जैसे हो तैसे इन शिष्यगण को काम और समाज को काम, गांव बारने को काम बने। बोले कि ठीक है गुरुदेव। रसिक मुरारी जी समझ गए कि लोग क्यों भयभीत हैं वासी। बोले कि गुरुदेव आप चिंता मत करो, हम जाके बाबू समझाएंगे। तो वहीं उनके शिष्य वगैरह आए गए। तो शिष्यगण बोले कि महाराज जी, गुरुदेव आप तो स्वयं न जाए के हम लोगों को भेज दो, हम बाबू समझा देंगे। तो बोले कि तुम बातें भयभीत रह रहे हो, तुम चिंता मत करो और अपने मन में धैर्य धारण करो। 3 दिन तक उनके शिष्य ने उनकी सेवा चाकरी करी है। और सेवा चाकरी करने के बाद में नवाब को ध्यान इनकी तरफ गया और उन्होंने कही कि वो तीनों की तीनों जो नौकरत का ये जहाँ वो कहाँ है देखो। तो पता करी कि ये रसिक मुरारी जी के पास में बैठे हैं। बोले कि बुला के लाओ। भैया परिकर आए, उनके और नौकर चाकर बुलावे। तो तीसरे दिन जैसी बुलावे आई तो आगे की कथा श्री गुरु आज्ञा प्रथम सर्वोपरि है। यहाँ क्यों देखिए, जैसे पति परमेश्वर होवे और पति परमेश्वर की ऊपर हम 2 दृष्टांत आपको सुनावे जा रहे हैं। पहला दृष्टांत, 2 पतिव्रता स्त्री रहे। एक पतिव्रता स्त्री धान कूट रही घर में और बाई समय पे बाहर से उनके पति देव आए और उन्होंने कही, अरे सुनो, हमको प्यास लग रही है, जल्दी पानी लाओ। तो धनकुटा से जैसी वो कूटवे जा रही गई तो धनकुटा ऊपर छोड़ के और तुरंत पानी लेके उनके पास चली गई। और देखो चमत्कार, ये पतिव्रता स्त्री को चमत्कार कि धनकुटा जहाँ अटकाओ वहीं अदर पर लटको रहेगा। ये पहली घटना। क्योंकि पति परमेश्वर हो गए,
पति की आज्ञा सर्वोपरि है। दूसरी कुआं में पानी भरवे गई और खींच रही पानी, और पानी खींचत बागू पता लगी कि पतिदेव घर पे आए हैं। तुरंत अपना घड़ा कुआं में छोड़ के, अध पर रस्सी पर छोड़ के, और तुरंत दौड़ लगाई और अपने पति की सेवा में पहुंच गई। किंतु इधर चमत्कार देखो कि कुआं में जो घड़ा लटक रखा हो वहीं की वहीं लटको रहो, नीचे नहीं गिरो। ये पतिव्रता स्त्री की शक्ति है। अतः मेरी मैया बहनों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, पति परमेश्वर पति की आज्ञा को सर्वोपरि पालन करना चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है अगर गुरु के वचन महामंत्रों में। ऐसे ही रसिक मुरारी जी ने अपने गुरु भक्ति में दृढ़ रखो। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति मजबूत होगी तो समझ लो आपकी भक्ति को कोई पारावार ना है। यहाँ एक पद गाया हुआ है प्रियादास जी ने, अरे आज्ञा पाई अंचों पे, अरे आज्ञा पाई अंचों ले दे पठायो भाई ठोर दुष्ट, सिर मोर जहाँ आप वहाँ आप आए हैं, और मिले मुसद्दी शिष्य आई के सुनाई बात, आ जाओ उठे प्रात जहाँ नीचे जैसे गाए हैं, और हम ही पठावे कम कार्य समझावे सब, मन में न आवे जाने ने बरसाए, और चिंता जे में करो ही धरो निये चिंतताई, और भूप सोरे आई देना तीन का छाए हैं। यहाँ दुष्टन की बात तो बड़ी निराली है भैया। दुष्टन की बात को तो हम कछु कह ना सकें कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, काम क्रोध मद लोभ परायण, और निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारण सब काहूसों, जो कर हित अनहित ताहूसों। और आगे कहिए कि भोलई मधुर बचन जिम मोरा, और खाई महाय हृदय कठोरा, और परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात, लोभई ओलन लोभई दासन, और शिशनोदर पर जम पुर त्रासन। ये दुष्टन की महिमा बताए ने हम। अरे काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले बनु जूरी आई, जब काहू के और दे कहीं बेपैती, और सुखिए भय मानऊ जगन्नपति, और माता पिता गुरु बेप्र न मानई, आप गए अरु गालई जानई, और करही मोह बस द्रोह परावा, और संत संग हरि कथा न भावा, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, बेप्रद्रोह परद्रोह विषय विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापर कछुक प्रंद बहु हो ये कल जुग माई। ये प्रेम को स्वभाव है और आशंका बनी रहे। अरे रावण रति बेरथ रघुवीरा, देखई विभीषण भयउ अधीरा। अतः आप रसिक मुरारी जी बोले तुम चिंता मत करो, मैं बागे पास जाऊंगा, और गुरुजी ने मोह को भेजो है तो मोह को काम बनाना है भैया। गुरु कृपा और गोविंद कृपा और संतन की कृपा
से सब मंगल है जाएगो। भाई दूसरे के हित के ताई, दूसरे के स्वार्थ के ताई अपन दुख झेलना पड़े तो वो झेलना चाहिए। तीसरी, बाकू मिलवे की मुँह से इच्छा हुए जाते संत तो हमने बहुत देखे हैं, अतः असंत मैंने ना देखे, अतः बाकू देखूं कि कैसो असंत है। चौथी, जैसा कोई असाध्य रोगी होए तो बाको रोग को दूर कर सके वैद्य, और वैद्य को आने बुलाया हुआ तो मुझको जानो चाहिए। रोगी निश्चय नहीं तो मर जाएगो, वैद्य लौट के ना जावे, अतः बाकी नाड़ी देखना चाहिए। मैं तो जाके देखूं कि बाको कैसा रोग है भैया, और बाबा कितनी दुष्टता भरी भैया, तुम तो चिंता मत करो, हर हालत में मुझको जावो ही उचित है। और आगे कैसे गए ये कल की कथा में दूसरे भाग 5वें भाग में सुनोगे। जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। हे राधे, मैं तो तेरी शरण में हूँ और तुम मुझको अपनी शरण दियो। जय श्रीमन नारायण। कल की कथा अब हम फिर सुनाएंगे कल।